आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न है, विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। विद्युत विभव के कारण किसी बिंदु 1 पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आवश्यक चित्र बनाइए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि विद्युत विभव है क्या। विद्युत विभव, ठीक है, तो इसका परिभाषा होता है एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। ठीक है, विभव कहते हैं। ठीक है, तो हमारा परिभाषा क्या हुआ कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसे एक चित्र के सहायता से मैं समझाता हूँ, है ना। दिया हुआ है कि किसी बिंदु 1 पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए कि हम के लिए चतुर्थांश ले लिया। अब इस चतुर्थांश में क्या करेंगे कि दो जो बिंदु दिया हुआ है ना, जो एक बिंदु दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 एक बिंदु दिया हुआ है ना, उस पर विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इस बिंदु को हम कहाँ अगर निर्देशांक करेंगे तो कैसे करेंगे निर्देशित। देखिए, ये मान लीजिए ये x है और ये y है। ठीक है, तो x का मान क्या है, 1 है, इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला लाइन, और y का मान क्या है, 0 है। तो y का मान मतलब 0 है, मतलब ये वाले ये 0 यहीं पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वह बिंदु है मान लीजिए। ठीक है, इस बिंदु को मान लेते हैं P। ठीक है, मतलब वो क्या है, x अक्ष में है वो बिंदु। इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि विभव के परिभाषा से क्या है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए इस एक अक्ष को आगे बढ़ाते हैं अनंत तक। ठीक है, ये लीजिए अनंत तक बढ़ा दीजिए, और इस अनंत में जो है एक एकांक धनावेश कुछ रखा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, Q0 नाम का एक एकांक धनावेश मान लीजिए रखा हुआ है। ठीक है, अब इस आवेश को कहाँ तक लाना है, तो हमें बिंदु P तक लाना है। ठीक है, अब इस मान लीजिए कि इसके बीच में क्या है, दूरी को मान लेते हैं, अनंत से दूरी को इसका r इंफिनिटी मान लेते हैं। ठीक है, r अनंत मान लेते हैं, और इस पर एक और बिंदु लेते हैं कोई P डैश, जिस पर दूरी मान लेते हैं क्या है, r है। ठीक है, क्या है, मान लीजिए r है। तब इस बिंदु की जो विद्युत विभव होगी उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यह होता है, अब मान लीजिए यह जो P पर जो आवेश है उसे धनात्मक आवेश मान लेते हैं। ठीक है, अब ये भी क्या है, एकांक धनावेश है। एकांक धनावेश है कहाँ, अनंत पर। अब इसे बिंदु P तक लाना है जहाँ पर क्या है, एक आवेश Q है। ठीक है, अब दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है, तो इसे हम Q ही लेंगे और इसको भी Q लेंगे। ठीक है, लेकिन हम दिखाने के लिए इसे Q0 से दिखाएंगे क्योंकि एकांक धनावेश है, लेकिन इसका परिमाण क्या होगा, Q ही होगा, और इसका भी Q ही से दिखाएंगे हम। ठीक है, एकांक मतलब होता है 1। ठीक है, मतलब इसका मान क्या होगा, 1 होगा। इस एकांक धनावेश का मान क्या होगा, 1 होगा, और इसका मान Q होगा। ठीक है, बिंदु P पर जो आवेश है धनावेश उसका मान Q होगा। तो इस पर कौन सा बल लगेगा, दोनों धनावेश है तो इस पर लगेगा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, कूलाम के नियम से प्रतिकर्षण बल लगेगा, विद्युत प्रतिकर्षण बल। तो क्या हो जाएगा, F बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, Q गुणित 1/8
आर के वर्ग के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, आर के वर्ग के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमें जो इस एकांक धनावेश को अनंत से आर तक लाने में किए गए कार्य की गणना करना है। तो मान लेते हैं कि इस एकांक धनावेश को एक छोटी दूरी, क्योंकि यह दूरी जो है क्या है, आर अनंत के बराबर है, एक छोटी दूरी डी आर, ठीक है, डी आर तक लाने में किए गए कार्य की गणना करते हैं सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा, छोटा कार्य होगा डी डब्ल्यू बराबर, तो डी कार्य बराबर क्या हो जाता है, बड़ गुणित दूरी, बल दिया हुआ है समीकरण 1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित क्यू बटे आर के वर्ग, और दूरी क्या है, हम अल्प दूरी ले रहे हैं डी आर, तो गुणित डी आर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें अगर पूरा विभव निकालना है, मतलब इस एकांक धनावेश को अनंत से कहाँ तक लाना है, आर तक लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, है ना। पूरा यहाँ से जोड़ते हुए लेके जाके आर दूरी तक लाना पड़ेगा, और वही विभव के बराबर हो जाएगा, वही कार्य विभव के बराबर हो जाएगा। अतः एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु 0 1 0, है ना, क्या बिंदु जो है 1 और 0 था, 1 0 तक लाने में कार्य क्या हो जाएगा, बिंदु 0 1 0 का, ठीक है, वो 0 1 हो जा रहा है, क्या होगा, ये 1 0 का विभव हो जाएगा, बिंदु 1 0 पर विभव के बराबर हो जाएगा, ठीक है, एक विभव होगा, है ना। तब हमें क्या करना है, समाकलन कर देना है। इस समीकरण 2 दे दीजिए, तो समीकरण 2 का समाकलन करने पर ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समाकलन करने पर वह विभव हो जाएगा। तो हम सीधा लिख सकते हैं विभव v बराबर, ठीक है, इसे समाकलन कर दीजिए इस तरह से, और कहाँ से कहाँ तक करने पर, इन्फिनिटी से, है ना, आर दूरी तक, मतलब अनंत से आर तक करने पर, ठीक है। तो यह हो जाएगा अनंत से आर दूरी तक, ठीक है। तो देखिए u बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका क्या निकल जाएगा बाहर, और ये q भी क्या है, निश्चित है, तो ये भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो सीधा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित q समाकलन अनंत से r, और क्या बचा है, 1/r के वर्ग गुणित dr के बराबर, ठीक है, इतना बचा है। अब यह विभव क्या हो जाएगा, देखिए अब सीधा समाकलन बस करना है, तो 1/r के वर्ग का समाकलन क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हम जो है कार्य किसके विरुद्ध कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए यह एक चीज़ बताना भूल गया था, ये कार्य जो कर रहे हैं वो जो है धनात्मक आवेश के विरुद्ध कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो धनात्मक आवेश के विरुद्ध कर रहे हैं, मतलब ये जो कार्य होगा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है, क्या होगा, ऋणात्मक होगा, है ना। ये लीजिए यह क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो यहाँ पे हम ऋण चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, ये यहाँ से ऋण चिन्ह लग जाएगा इसमें, ठीक है। ये लीजिए यहाँ भी ऋण, ठीक है, यहाँ भी ऋण, है ना, क्योंकि हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं, मतलब धनावेश प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अगले स्टेप में लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी से r 1/r के वर्ग dr के बराबर। यहाँ ऋणात्मक जो है चिन्ह जो है क्या दर्शा रहा है, धनात्मक आवेश के विरुद्ध कार्य, ठीक है, धनात्मक या फिर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य, ठीक है, विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, इसलिए वह ऋणात्मक होगा, ठीक है। तब u बराबर हो जाएगा, जब आप 1/r वर्ग का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो यह लगभग आ जाता है आपका, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका 1/r के बराबर,
ठीक है, कितना आ जाता है 1/r के बराबर आ जाता है। तो सीधा सीधा लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित 1/r, r से इन्फिनिटी तक, और ये किस में रहेगा, ऋणात्मक में, है ना, क्योंकि ये ऐसा लिख सकते हैं, इसको देख लीजिए, r के वर्ग dr, है ना, r के ऋण 2 का वर्ग के बराबर हो जाता है 1/r के बराबर। कहाँ से आया ये, तो हम जानते हैं सूत्र से, ठीक है, क्या हो जाएगा वो, r ऋण 2 धन 1 बटे r ऋण 2 धन 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसे जब हल करेंगे क्या आएगा, ऋण ये आएगा, ठीक है, तो इसे 1/r लिख सकते हैं। तो अतः आपके पास आ जाएगा u बराबर, अब देखिए जब आप अनंत रखेंगे तो ये पूरा पद शून्य हो जाएगा, जब r रखेंगे तो 1/r ही आएगा। तो क्या होगा, ऋण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित q, है ना, q हम भूल रहे हैं, यहाँ से q भी है, ठीक है, q भी है पद यहाँ पे q, ठीक है, इस प्रकार से q तो क्या हो जाएगा 1/r, ठीक है, और है ये ऋणात्मक, ठीक है, तो u बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित q/r के बराबर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा, ठीक है, ये लीजिए, है ना, यही क्या हो जाएगा, हमारा व्यंजक हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।